माविश, ये जो इस वक्त सिचुएशन या ये जो टॉपिक है आज का हमारा, इट्स वेरी सीरियस। और एक इंसान इस नहज पर कैसे पहुंच जाता है कि वो ये सोचे कि मेरी तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि शायद मौत आसान हो जाए। क्या उस वक्त मेंटल स्टेटस होता है, क्या मेंटली हालत होती है, और ये ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ क्यों नज़र आ रहा है दुनिया में? सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो देखें, ज़िंदगी में हार जीत सबके होती है। आपकी ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं, मेरी ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं, सबकी ज़िंदगियों में आते हैं। सब तो नहीं पहुंच जाते उस लेवल पे और फ़ौरन भी नहीं पहुंचते। तो क्या रीज़न है कि एक शख्स इतना बड़ा कदम उठाता है? सोचने वाली बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो लोग जो देख रहे हैं, हम सब के लिए डिस्कशन का प्रिकर्सर ये होना चाहिए समझने के लिए कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल बेसिस के साथ इंसान के अंदर आता है और सुसाइड जो है वो एक फाइनल स्टेप होता है डिप्रेशन का। और जब साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट इसको एनालाइज करते हैं, आपके डिप्रेशन को एनालाइज करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो घंटी बजती है, सबसे पहले अगर इंसान सेल्फ हार्म की बातें करे, अगर इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बातें करे, हर चीज़ के बारे में नेगेटिविटी हो, अपने बारे में, माहौल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, तो एक वो तो हम उस पर आते हैं कि हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या हैं क्या नहीं। मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस वक्त टेलीविज़न पे भी मुझे लोग देख रहे हैं, मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? हमारे पास खबरें आती हैं, एक आदमी ने हालात से तंगा कर खुदकुशी कर ली, बच्चों को भी मार दिया, खुद भी मर गया। अब ये बात क्या होती है, लोग उस पर डिस्कशन कहाँ चली जाती है, हुकूमत क्या कर रही है, हमारा ये ऐसे हो गया है। नफ्सियाती पहलू पे बात नहीं करते, नफ्सियाती पहलू पे बात नहीं होती। देखिए, बीमार और परेशान और गरीब तो बहुत सारे लोग हैं, सब तो खुदकुशी नहीं करते। तो और क्या अमीर लोग खुदकुशी नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इज मेंटल हेल्थ। ये जो जहनी बीमारियां हमारे माशरे में इंसान के अंदर एक ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा है, उसके ऊपर बात नहीं होती और मीडिया भी इस पर ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करती। अच्छा, इसमें एक चीज और सामने आई थी, हम अपने शो में करते हैं, बाय द वे। बिल्कुल करते हैं, आप लोग करते हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अक्सर ही हम ये सेगमेंट पर बात कर रहे थे। रेशो जब निकाली है खवातीन और मर्दों की, तो पाकिस्तान में मर्दों का रेशो ज्यादा है। इसकी आप क्या वजह समझती हैं? मर्दों को प्रेशर्स क्यों ज्यादा होते हैं? और जो सर्टन एज हमने बताई 29 साल तक, यानी यंगस्टर्स ही होते हैं सारे। डिप्रेशन, अगेन द फैक्ट कि डिप्रेशन ज़्यादातर अनडायग्नोज जाता है, फंक्शनल डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहा है कि वो ऑफिस आ रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अंदर ही अंदर घुले चले जा रहे हैं। इसीलिए टॉकिंग रियली हेल्प्स, कम्युनिकेशन इज़ की। आपको अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, जो आपसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले जुड़े हुए रिश्ते हैं, उन सब में कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है अबाउट हाउ यू फील। मर्द काइंड ऑफ ये ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, ग्लोबली है कि मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, बॉयज डोंट क्राई। हम छोटे से बचपन से बच्चों को कहते हैं, बेटियां रो रही हैं, हाँ बेटा ये तो लड़की है, ये तो रोती रहती है, उनका तो काम ही सारा दिन रोना होता है। हमारे ड्रामों में भी यही हो रहा होता है, लड़की रो, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और लड़के नहीं। लड़के ले, ये गलत बात है, ये रुझान भी गलत है। पेरेंटिंग में भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और हम जब टेलीविजन पे कोई चीज़ दिखाएं या हम आपस में भी कोई इंटरेक्शंस रखें, अगर कोई मर्द अपनी फीलिंग का एहसास करे, हमारे लड़के जो फ्रेंड्स होते हैं, लड़के खुद एक दूसरे को मॉक कर रहे होते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन लड़कों को भी एड्रेस करना चाहूंगी जो इस एज के हैं, या टीनेज में भी ये ट्रेंड आ जाता है कि जी अरे यार ये देखो अपनी हर बार बैठ के अपनी फीलिंग्स की बातें करते हैं। अच्छा, ये देखो औरतों की तरह बिहेव कर रहा है। पेरेंट्स की तरफ से भी समटाइम्स आ रहा, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके घर वालों की तरफ से भी आ रहा होता है, और इसके अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करता है, जिसका आप जिक्र भी कर चुकी हैं। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी फिल्म हमारी मीडिया डेफिनेटली इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। आपको क्या लगता है इसको किस तरह से फिर पोर्ट्रे करना चाहिए? क्योंकि देखें, फेमस वही वाले किरदार होते हैं बंदों के या मर्दों के, बड़े रफ एंड टफ हैं। वो देखो उसने फैसला किया और फिर वो डटा रहा, चाहे वो गलत है लेकिन वो लड़ भिड़ के उसने सब कुछ कर लिया। जस्ट इमेजिन दैट। और फिर उसका हम ये नहीं समझते कि इसका असर कितना ज्यादा मुआशरे के ऊपर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर किस तरह से काम होना चाहिए, एंड देन कितना ज्यादा लिखाई के अंदर या राइटिंग के अंदर किसी भी ड्रामा की ये वाला पहलू जो है ना, इसको इस पर गौर करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पर बहुत बात कर चुकी हूँ। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक ट्रेंड है और एक टर्म यूज़ की जाती है, जिसको उर्दू में अगर लूजली देखा जाए तो मर्दानगी की वो खासियतें हैं जो कि मर्द के लिए ग्लोरीफाई की जाती हैं, जो मर्दों के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर हम एक मर्द को ये दिखा रहे हैं कि वो दूसरों को ज़दोकोप करके फौरन लड़ाई झगड़ा करके लड़की को उससे मोहब्बत का इजहार कर लेता है, हीरोइज्म अगर ये दिखा रहे हैं, तो ये तो हीरोइज्म नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है कि वो लड़की को हरासा कर रहा है, लड़की के पीछे पड़ा है, उसको लड़ाई कर करके उसको कह रहा है, उसको भी ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको और बाद में दिखाते हैं कि लड़कियों को ये अच्छा लग रहा है। लड़कियों को ये अच्छा लग रहा है। किसी लड़की को, मुझे नहीं लगता आप मैं कोई भी लड़की बैठी है और हमारे पीछे कोई लड़का पड़ा हुआ, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। बड़ी हमारी बाउंड्रीज
जो हैं वो वायलेट हो रही होती हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट के मर्दों की जो बिहेवियर्स हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो ये हैं कि जो मर्द दुनिया को पछाड़ देता है, जो मर्द जाके, हमारी फिल्मों में क्या होता है, हम बॉलीवुड में किन फिल्मों के ऊपर बात होती है, किन फिल्मों को ग्लोरीफाई किया जाता है। इस वक्त 800 करोड़ का मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म आपकी कौन सी है बॉलीवुड में, जो दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, धुरंधर है, जिसने एक कंप्लीटली एक नेगेटिविटी उसके अंदर भरी खून खराबा मार धाड़। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रही कि वायलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, बट अगर आप हॉलीवुड की कुछ फिल्में देखें या आप अच्छी फिल्में जो वॉर के ऊपर बनी हैं, 1917 की बात कर लेते हैं, डंकिर्क की बात कर लेते हैं, सेविंग प्राइवेट रायन की बात कर लेते हैं, ये वो फिल्में या ये वो मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वॉर वायलेंस की बात हो रही है, लेकिन वहां पे मर्द को दिखाया कि वो क्रम्बल कर रहा है उस प्रेशर के अंदर जो वॉर उसके ऊपर डालती है। उसकी साइकोलॉजिकली नफ्सियाती जो उसकी कंडीशन है, पहलू हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। तो हमें भी जब हम ड्रामा बना रहे हैं, जब लिखारी लिख रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं कोई किरदार कि एक मर्द जो है, ठीक है वो लड़ रहा है, बहुत मजबूत होता है मर्द, नो डाउट, लेकिन उसकी मजबूती का ये भी एक आंसर दिखाना चाहिए कि वो अपने अंदर भी अगर कोई बैटल है जो वो फाइट कर रहा है, वो उसको भी पछाड़ने में कामयाब हो रहा है। हमारे अंदर की जो इमोशनल बैटल्स होती हैं, जो औरतें मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन ये है कि औरतें हम थोड़ी सी ज्यादा हम बात भी करती हैं आपस में एक दूसरे से, कम्युनिकेट करती हैं, ये फील कर रही हूँ, मेरे दिमाग में दिल हल्का कर लेती हैं, दिल हल्का कैथार्टिक हो जाती हैं। मर्द को नहीं ये इनकरेज किया जाता। रिमेंबर मैंने एक रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ी थी कि लड़कियां जो हैं, बेटियां अपनी माँ के साथ बात कर लेती हैं, उनके साथ अपना दिल हल्का कर लेती हैं, लेकिन बेटे अपने माँ के साथ तो वो थोड़ा सा दूर हो ही जाते हैं, बड़े होने के बाद बाप के साथ भी उनके दरमियान वो जो एक सेपरेशन, थोड़ी सी एक वॉल आ जाती है ना, तो इस वजह से उसी चीज को आप ग्लोरीफाई भी करना शुरू हो जाते हैं। और ये कम्युनिकेशन, जो एक मेरी एक साइकोलॉजी की टीचर थी, वो बड़ी अच्छी बात करती थी कि खाने की टेबल पे कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, और वो कॉन्वर्जेशन शुड बी नॉट वन वे और जैसे हमारे यहाँ होता था पहले, एक ज़माने में होता था, आई होप कि अब नहीं होता हो, कि अब्बा जी बैठ जाते थे पर खाने की टेबल पे सबको लेक्चर देते थे, ये कम्युनिकेट, हाउ वाज योर डे, आपने क्या किया आज, आप मुझे बताएं, अपने बेटों से पूछें, अच्छा आपके आजकल क्या दोस्ती चल रही, जो भी आपकी कॉन्वर्जेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि इतनी कोई आजकल आप क्या शामें बहुत प्रोडक्टिव होनी चाहिए, स्पेशली फैमिली के साथ, एक मील आपका साथ होना चाहिए, और मोबाइल के बगैर मील के साथ हम अपने फोन लेके बैठे हैं, कम्युनिकेशन कहां से होगी। अच्छा, और फिर ये कि सतही गुफ्तगू हो रही है, अच्छा ग्रेड्स क्या आए, अच्छा तुमने आज क्या किया, ये वाले कपड़े खरीद लिए, ये मटेरियलिस्टिक और सतही। अगला सोच क्या रहा है, इस बारे में बात नहीं की जाती। अच्छा, आपने ड्रामों की बात की, लोग उसको परसीव जो है वो किस तरह से करते हैं, क्या जो दिखाया जाता है उसको हम सिर्फ एक स्टोरी लेके और ठीक है ये स्टोरी शुरू हुई और खत्म हो गई, या अगर ये जो तो गलतफहमी है, ऐसा होता नहीं है। और सुसाइड पे भी ये गलत चीज दिखाते हैं, वो लड़की का ब्रेकअप हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। What is this? उसका असर क्या होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल है, आप सुसाइड को कैसे, आप प्रिकर्सर क्या शो करते हैं। अभी आपने इतना अच्छा एक इंट्रो दिया कि इतने एक सीरियस मसला है, यंगस्टर्स खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप ड्रामों में कभी कभी लिखते हैं, हमारे लिखने वाले कभी कभी क्या गलती करते हैं, वो लड़ाई हुई, वो घर से भागे, फिर उसने खुदकुशी कर ली। अब वो अच्छी वाली लड़की दिखा रहे हैं हम पिछले 17 एपिसोड से, 18 एपिसोड से, वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे ही उसके कोई लड़के ने उसको ना कर दिया, कोई बिल्डअप दिखाया ही नहीं है कि उसके अंदर मेंटल अच्छी कहानी, मद्दोजहर चल रहे थे। अच्छी कहानी, ड्रामों से सीख कर भी लोग अपनी जिंदगियों में कुछ चीजें लेके आते हैं, इतना इंस्पायर हो जाते हैं। बिल्कुल, मीडिया का बड़ा रोल है, और हम अगर ये हमारा कहना है कि नहीं ये तो एक कहानी है, इसको छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मीडिया, अगर आपने किसी भी इमरानियात या कुछ पढ़ा हो तो आपको पता है कि मीडिया सोसाइटी को शेप करने का एक सुतून होता है, मीडिया का बहुत बड़ा ताल्लुक है, आप कैसे बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो जो आपको एग्जांपल कोट की कि जी वो फलां आदमी ने बिजली का बिल देख के खुदकुशी कर ली, व्हाट इज दिस, इट डजंट वर्क लाइक दिस। ये पॉवर्टी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, नोबडी इज डिनाइंग दैट। पॉवर्टी से बहुत, फॉर एग्जांपल एक इंसान जो गरीब है वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकता। अब इस बात पे